नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज मैं आपको जादू दिखाने वाला हूं। देख लीजिए, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, पूरी तरीके से खाली है, लेकिन जादू मजेदार है। देखिए, दैनिक भास्कर हिंदी का सबसे बड़ा अखबार धूमधाम से एक खबर चलाता है। देख लीजिए पोस्टर कि अयोध्या में रिश्वत दो, रामलला के दर्शन करो। हर जगह डाली है खबर, फेसबुक पर डाली, ट्विटर पर डाली, वेबसाइट पर तो सजा के डाली, विस्तार से डाली। वेबसाइट पर जो हेडलाइन लगाई उसमें यह लिखा कि रिश्वत दो, रामलला के दर्शन करो, अयोध्या में ज्यादा पैसा दोगे, दारोगा दर्शन कराएगा, रील भी बनाएगा। यह आपने लिंक देख ली। अब जादू क्या है? लिंक पर क्लिक करते ही खबर गायब। जी हां, 48 घंटे के भीतर दैनिक भास्कर वालों को पसीना आ गया। पता नहीं कहां से फोन आया, किसने क्या किया, क्या गड़बड़ी हुई, पता नहीं क्या क्या लिखा था खबर में। रेट लगा दिया था कि 7300 रुपए दोगे तो प्रोटोकॉल जारी हो जाएगा, मजिस्ट्रेट के यहां से फोन चला जाएगा, पता नहीं क्या क्या खबर में ये सारी बातें लिखी हुई थी। मैंने खुद वो खबर पढ़ी थी और मुझे हैरानी भी हुई थी कि दैनिक भास्कर की इतनी हिम्मत कैसे हो गई। और मुझे लग रहा था, तब भी लग रहा था कि यह खबर गायब हो जाएगी, और जादू देखिए, खबर गायब। तो मीडिया में आजकल जादू चल रहा है, जादू। दैनिक भास्कर का संपादक धीरेन्द्र शास्त्री तो नहीं है, जरा पता करिएगा। लेकिन अकेले दैनिक भास्कर का क्यों पता करना है? जरा अंग्रेजी के सबसे बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक का भी पता करिए। धीरेन्द्र शास्त्री तो नहीं बना दिया गया है, वो भी तो जादू दिखाता है। हिंदुस्तान टाइम्स का संपादक तो धीरेन्द्र शास्त्री नहीं बना दिया गया है। सब जादू दिखा रहे हैं। पुणे में इतनी बड़ी सभा हुई राहुल गांधी की, इतनी बड़ी संख्या में किसी नेता की सभा नहीं हुई है जिसमें लड़कियां आई हों। और बात क्या हो रही थी? सब लोग ये अंदाजा लगा रहे थे कि नीट पर बात होगी, SIR पर बात होगी, लेकिन बात हो रही थी फेमिनिज्म पर, बात हो रही थी महिलाओं के अधिकार पर। कितनी खूबसूरत तस्वीरें आई हैं, कितने सुरक्षा बोध से भरी हुई हैं। बच्चियां राहुल गांधी से मिल रही हैं, कंधे पर हाथ रख रही हैं, एक बच्ची ने तो किस भी कर लिया। ऐसा सुरक्षा बोध भारत का कोई नेता महिलाओं को नहीं दिला पाया। लेकिन जादू क्या है? अगले दिन जब मेरे घर पे टाइम्स ऑफ इंडिया आया, देख लीजिए फ्रंट पेज, तो मैंने क्यूरियोसिटी के तहत, उत्सुकता के तहत पलटना शुरू किया कि देखे कवरेज कहां है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया लगभग 40 पन्ने का अखबार, मुझे लगा फ्रंट पेज पर तो बड़ी खबर होनी चाहिए। मैंने एक एक कॉलम ढूंढना शुरू किया, खबर नहीं है साहब, सिंगल कॉलम भी नहीं, संक्षिप्त में भी नहीं। फिर हिंदुस्तान टाइम्स पलटा, बिरला जी का अखबार। बिरला जी तो कांग्रेसी माने जाते थे, शोभना भरतिया उसकी मालकिन है, सांसद रही हैं, कांग्रेस की तरफ से उनको भेजा गया था। तो वहां भी खबर गायब, सिंगल कॉलम भी नहीं। फिर लगा दैनिक भास्कर देखो, और इतवार का दिन अखबारों में ज्यादा पन्ने आते हैं इतवार के दिन, तो दैनिक भास्कर का भी पहला पन्ना छान मारा भाई साहब। नहीं, 2 फ्रंट पेज बनाए थे दैनिक भास्कर ने, तो लगा पहले वाले पर नहीं होगा तो नकली वाले फ्रंट पेज पर होगा, उस पर भी नहीं। एक पन्ना बाकायदा डेडिकेटेड था गुजरात और महाराष्ट्र को, उस पन्ने पर तो लगा कि होगा ही होगा। नहीं साहब, उस पर भी नहीं था। हां, भाजपा के एक झंडू सांसद का बयान जरूर छपा था कि राहुल गांधी की सभा में भाड़े पर लोग बुलाए गए थे, लेकिन राहुल गांधी ने सभा में क्या कहा, कितने लोग आए, क्या बातचीत हुई, कुछ नहीं, गोल। तो ये सब जादू चल रहा है मीडिया में। अगर हमारी तरह के लोग ना हो, सोशल मीडिया ना हो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है दुनिया में। यह हालत हो गई है। तो पहले तो गोदी मीडिया केवल टेलीविजन चैनलों को कहा जाता था, लेकिन अब तो गोदी मीडिया सारे अखबार हो गए, बड़े बड़े अखबार। एक एम्पायर माना जाता है टाइम्स ऑफ इंडिया को। एक पुराने संपादक के बारे में मशहूर था कि जब उनसे पूछा गया कि क्या आप सरकार में शामिल होने जा रहे हैं, क्या आपको सांसद बनाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा देश को 2 लोग चलाते हैं, एक प्रधानमंत्री और दूसरा टाइम्स ऑफ इंडिया का दफ्तर। एक चलता है, सुनाया जाता है। लोग अखबारों की ताकत के बारे में जब बात करते हैं तो इस तरह की चर्चाएं चलती हैं। लेकिन अखबारों की हालत क्या हो गई है? टेलीविजन चैनलों की तो छोड़ दीजिए, वहां तो बेशर्म बैठे हुए हैं।
तो पहले लगता था कि केवल टेलीविजन चैनलों को ही धीरेन्द्र शास्त्री टाइप के लोग, जादूगर लोग चला रहे हैं, लेकिन अब तो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, सब मतलब लाज शर्म घोल कर पी चुके हैं। तो इन अखबारों को पढ़ते हैं तो अपने रिस्क पर पढ़िएगा। इनके जो संपादक हैं, इनके जो पत्रकार हैं, इनके जो संवाददाता हैं, सब लाज शर्म घोल कर पी चुके हैं, बेशर्म हो चुके हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रीड बिटवीन द लाइन क्या है? खबर नहीं छपने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि सरकार की हालत खराब है, नरेंद्र मोदी को पसीना आया हुआ है, अमित शाह की हालत खराब है, समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। इसलिए पूरी ताकत के साथ अखबारों को अपने तरीके से नचाया जा रहा है, देख लो। और यह डर किसका है? राहुल गांधी का डर है, उनकी सोच का डर है, वो जो बोलते हैं उसका डर है। नरेंद्र मोदी जैसे निर्लज्ज प्रधानमंत्री जो है ना, वो पहले मुझे लगता था कि ये बहुत बौने हैं, अब लगता है कि नहीं, केवल बौने नहीं हैं, टुच्चे भी हैं। एक तरफ वो नेता है जो कहता है कि लड़कियों, तुम अपनी मालकिन खुद हो, तुम किसी को बिलोंग नहीं करती हो, यह मनुस्मृति पर चलने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ वो निर्लज्ज नेता है जो लड़कियों की कीमत लगाता है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसी घटिया, घिनौनी, बेहूदी बातें करता है, दीदी और दीदी जैसी बेहूदी बातें करता है, जो जर्सी गाय जैसी बेहूदगी की सोच से भरा हुआ है, जो हाइब्रिड बछड़े जैसे घिनौने, गंदे, बेहूदे सोच से भरा हुआ है। ये इंडिया में चल रहा है, बढ़ रहा है, बहुत खतरनाक है, लेकिन ये भारत में नहीं, ये इंडिया में। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती। तुलना बड़ी साफ है। तो अच्छा लगता है जब कोई नेता कहता है कि नहीं, आओ सुरक्षा की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, तुम जो हो उसकी बात करते हैं। तो इस सोच का डर जो है इस सरकार में इस कदर भर गया है कि क्या दैनिक भास्कर, क्या टाइम्स ऑफ इंडिया, क्या हिंदुस्तान टाइम्स, कोई मतलब नहीं रह गया। सब धीरेन्द्र शास्त्री जैसे संपादकों से संचालित हो रहे हैं। जादूगर बैठे हैं वहां, जादूगर ऐसे हाथ बढ़ाते हैं, खबर गायब, ऐसे हाथ बढ़ाते हैं, खबर गायब। और दैनिक भास्कर ने तो कमाल कर दिया, छापने के बाद खबर गायब। फिर से देखिए, रामलला का दर्शन करना है, अयोध्या में घूस दो, क्या लिखा? दारोगा ले जाएगा, ज्यादा पैसा दोगे तो तुम्हारे लिए रील भी बनाएगा। कोई 7300 रुपए ले रहा है, कोई 1000 रुपए ले रहा है, कोई पीछे से लाइन में लगवा दे रहा है, कोई पुजारी दर्शन करवा दे रहा है। बड़ी विस्तार से खबर छापी थी, खबर ही गायब भाई साहब। तो जरा टटोलिए, इन अखबारों में आपका अस्तित्व कहां है? आपकी सोच, आपके अरमानों, आपके सपनों का अस्तित्व कहां है? इन अखबारों, इन टेलीविजन चैनलों के संपादकों ने दरअसल इस सरकार के साथ खबरों का सौदा नहीं किया है, आपका सौदा किया है, आपके स्व का सौदा किया है। आपके लिए जो जरूरी है और जो हक है, आपका संविधान से मिला हुआ हक है, उन सब का सौदा कर डाला है। माफ कीजिएगा, लेकिन भारत का चौथा खंभा नंगा खड़ा है, निर्वस्त्र खड़ा है, कपड़े उतार कर खड़ा है। और अगर सबसे ज्यादा नंगा कोई नजर आ रहा है, कपड़े उतार कर विभत्स तरीके से नंगा कोई नजर आ रहा है, तो अखबारों का संपादक, चैनलों का संपादक, उनके मालिक नंगे आ रहे हैं। इस नंगेपन पर लानत है, थू है, शर्म आती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।